तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में आपका मॉडर्न फिजिक्स। इन मॉडर्न फिजिक्स वी विल स्टडी द फॉलोइंग चैप्टर्स। चैप्टर फर्स्ट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन and matter. Next chapter is atoms. Third chapter is nuclei, and fourth chapter is semiconductor devices. तो ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और सीबीएसई ने अभी 33% सिलेबस को रिड्यूस्ड किया है। तो कुछ टॉपिक्स इसमें से एक टॉपिक सारे चैप्टर्स में से आपके रिड्यूस्ड भी हैं। ठीक है, लास्ट ईयर ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में से जो आपका ट्रांजिस्टर वाला पार्ट था, ठीक है, इसको रिड्यूस्ड कर दिया था। ये आपका नहीं था सिलेबस में, लास्ट ईयर ही थी। और इस साल भी इसमें से आपका एक टॉपिक था जेनर डायोड। तो जेनर डायोड वाले टॉपिक को भी इसमें से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है सिलेबस में से। तो इन सारे चैप्टर में से आपके बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके आते हैं। अगर आप इसको एक दो बार रीड कर लेते हैं सारे चैप्टर्स को, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इन सारे चैप्टर में से जो भी टॉपिक आपका आएगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका स्कोरिंग पार्ट होता है, ये आपका स्कोरिंग पार्ट होता है फॉर सीबीएसई, फॉर नीट एंड फॉर जेईई। तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, छोटा चैप्टर है। और सीबीएसई में तो मोस्ट ऑफ द प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर में से आते हैं, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे और मॉडर्न फिजिक्स वाले सेक्शन को देखेंगे उस पेपर में, तो आप ये पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग। इन सारे चैप्टर में से आपके ये 3 चैप्टर्स मिला के 12 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से आपका 7 मार्क्स का आएगा। मीन्स टोटल आपके 19 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और जो कि बहुत ही इजी होंगे, और आप 19 आउट ऑफ 19 गेन कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी सी मेहनत से आप 19 आउट ऑफ 19 गेन कर लेंगे। इन सारे चैप्टर में से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखो यहाँ पे आया है रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, व्हिच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। अब इसी रेडिएशन में आपके आ जाते हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड। तो ये सारे रेडिएशंस के पार्ट हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मैटर, और मैटर हमें पता है, मैटर मीन्स जिसमें आपका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि बहुत, जैसे हमने लाइट के बारे में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, और कुछ फिनोमेना को पढ़ेंगे, जैसे इंटरफेरेंस आपका होता है वहाँ पे, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन,
ये सारे जो फिनोमिना है वो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट कैसा बिहेव करता है एज अ वेव। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, तो इन सब में आपका वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को आपको वेव नेचर, लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई है वो थ्योरी क्या है कि लाइट को हम पार्टिकल मान लें। क्या मान लें? पार्टिकल। मीन्स अभी हम जो स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। तो डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ? डुअल नेचर का यहाँ पे मतलब हुआ वेव नेचर, वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर। अगर कोई पार्टिकल, तो रेडिएशन, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल रेज, माइक्रोवेव, ये सारे कैसे बिहेव कर सकते हैं? एज अ वेव भी बिहेव कर सकते हैं, एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकते हैं। इसी तरीके से मैटर, जिसमें आपका मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो भी दोनों बिहेवियर आपका शो करता है। एज अ वेव बिहेव कर सकता है वो, एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है। तो हम लोग स्टडी करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। आपका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फोटोन। तो हम अभी जानेंगे कि फोटोन क्या होता है। व्हाट इज फोटोन? तो देखो, आपके एक फिजिसिस्ट है, उसका नाम आपको पता होगा, साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन ने एक थियरी दिया। क्या थियरी दिया? उन्होंने थियरी दिया कि लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। लाइट क्या है? स्मॉल पार्टिकल से बना है। लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। दीज स्मॉल पार्टिकल्स known as क्वांटा आर फोटोन। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको आइंस्टाइन ने क्या बोला? क्वांटा बोला या फोटोन बोला। तो व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट। लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटोन। तो जो लाइट होता है वो किससे मिलके बना हुआ है? फोटोन। ठीक है, और फोटोन क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स है। दीज आर द एनर्जी पार्टिकल्स। photons are the energy particle, means light propagates in the form of energy particles. Light propagates in the form of energy particles known as photon. तो लाइट क्या होता है? फोटोन जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं उसके फॉर्म में आपका प्रोपेगेट करता है। और इस फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एफ इक्वल टू आपका आता है ई प्रोपोर्शनल टू एफ, ई इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एच इंटू एफ। दिस इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, वेयर एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन।
There is a relationship between frequency, wavelength and speed of light. C is equal to F into lambda. We can write F is equal to C upon lambda, और इसको हम पुट कर देते हैं E is equal to H into F में, तो E is equal to निकल आएगा एच सी अपॉन लेमडा। तो एनर्जी का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी H into F, in the form of wavelength hc upon lambda. H is the Planck's constant, c is the speed of light, lambda is the wavelength of the radiation. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मास ऑफ फोटोन। मास ऑफ फोटोन, देखो हमने डिफाइन किया है कि व्हाट इज द फोटोन। फोटोन इज द एनर्जी पार्टिकल्स, they are the energies, they are exist only in motion. फोटोन आपका रेस्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो जो इसका रेस्ट मास होता है फोटोन का वो जीरो लेते हैं हम। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन आपका क्या होता है, जीरो होता है, और इसके पास केवल होता है काइनेटिक मास। काइनेटिक मास, और काइनेटिक मास हम इसका निकालते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन्स पॉपुलर रिलेशन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ई अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द kinetic mass of photon. Photon does not exist at rest, so rest mass of photon is zero. Every particles have two masses, mass at rest and mass at motion. Kinetic mass होता है हर एक मैटर के पास, और एक रेस्ट मास होता है। आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया है बिटवीन द काइनेटिक मास एंड रेस्ट मास। m is equal to m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। किसी भी मैटर का m नॉट क्या है, आपका रेस्ट मास है। m यहाँ पे काइनेटिक मास है, v है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जिस स्पीड पे हमें उसका मास निकालना है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। और c हमें पता है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने फोटॉन के बारे में बोला कि उसके पास काइनेटिक मास होता है लेकिन रेस्ट मास नहीं होता, क्योंकि वो रेस्ट में आपका नहीं आता है। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज जीरो, ओनली photon have kinetic mass, and kinetic mass is given by Einstein's popular relation, energy mass equivalence is equal to mc square is the energy of the photon, c is the speed of light, m is the kinetic mass of the photon. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोमेंटम ऑफ फोटोन। देखो कोई भी अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो उसके पास मास होगा, और मास होगा तो अगर मोशन में जाएगा तो उसके पास होगा मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पीड, एंड मास इज गिवन बाय ई अपॉन सी स्क्वायर। सी से कैंसिल हो जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा ई अपॉन सी। और अभी हमने पढ़ा था कि ई इक्वल टू आपका क्या होता है, एच इंटू एफ, तो आ जाएगा एच इंटू एफ अपॉन सी, एच इंटू एफ अपॉन सी। या इसी को हम अभी राइट कर सकते हैं C इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू C अपॉन एफ, ठीक है। या 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू एफ अपॉन सी, तो जाएगा एच अपॉन लेमडा। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मोमेंटम इक्वल टू ई अपॉन सी, इन फॉर्म ऑफ लेमडा मोमेंटम इक्वल टू एच अपॉन लेमडा।